सारे रेडी हो वचन के लिए? संडे आज क्या है? 17 तारीख। आज क्या है? अप्रैल। आज क्या है? बोलो भाई, इतना कुछ तो मैं बोल गई। आज क्या है? मैं बोल रही संडे। आज मीटिंग है। आज क्या है? रेजरेक्शन डे। परमेश्वर जी उठे थे। हालेलुया। परमेश्वर मरे हुए में से जी उठे थे। परमेश्वर ने मौत के ऊपर फतेह पाई थी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे क्या हो गया था। यूहन्ना 20 द बुक ऑफ जॉन हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। उस टाइम में क्या हो गया था? उस संडे के दिन, तीसरे दिन, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सप्ताह के पहला दिन, मरियम मगदलीन, यूहन्ना 20 हाँ, सप्ताह के पहले दिन सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी हाँ, भोर को अंधेरा रहते ही अंधेरा था, कब्र पर आई और पत्थर को हाँ, कब्र से हटा हुआ देखा। कब्र से हटा हुआ देखा। हम स्लो जाएंगे, एक एक वचन। मरियम मगदलीन कब निकली थी? भोर को, जब अंधेरा सी तब वो गई सी यीशु मसीह जहाँ कब्र में थे उसके पास में। सोचो, इसके इतने अंधेरे में उसके दिल में ये नहीं आया कि कुत्ते आएंगे तो मेरे को खा डालेंगे। कुत्ते होंगे ना, कुत्ते। उसको डर नहीं आया कि मैं भोर में जा रही हूँ, कोई मेरे को पकड़ के ले जाए। हालेलुया। आज लोगों को चर्च में बुलाओ तो 12 बजे तक सेवा करने नहीं आती। समझो कुछ बात। 9 बजे आते, 12 बजे, 11 बजे। मरियम कितने बजे पहुंची थी? भोर को ही। इतनी प्यासी कि हाय मैं जाके देखूं मेरा यीशु मसीह जिस कब्र में रखा हुआ है ठीक ठाक है कि नहीं, जाऊं वहां पे। क्योंकि उन दिनों में जब बोलते हैं पास ओवर होता सी, जो व्हाट इज पास ओवर, प्रिपरेशन डे होता सी, साबत का दिन होता सी, वो लोग कुछ काम नहीं करते सी। जैसे ही खत्म, पहला सप्ताह शुरू हो गया, पहला दिन सप्ताह का, वो तड़के उठी। सबसे पहले ये नहीं कि मैं रोटी बनानी है, मैंने पराठे बनाने हैं, मैंने अपने बच्चों को निलाना है या खाना देना है या कुछ करना हुआ नहीं। उसको सबसे पहले याद था तो मैंने अपने परमेश्वर के पास जाना है। आमीन। मैंने अपने प्रभु के पास जाना है। आगे। तब वे दौड़ी और सिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास, हाँ, जिससे यीशु प्रेम रखता था, हाँ, आकर कहा, वे प्रभु को हाँ, कब्र में से निकाल ले गए हैं। देखो, सबसे पहले वो गई कब्र में। तो अगर हम मत्ती, मार्कुस, लूका में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि जो एक बड़ा सा पत्थर रखा सी, उस पत्थर को कोई हिला भी नहीं सकता था। उसको 2-4 बंदे लगते थे उसको परे करने के लिए। जब मरियम मगदलीन वहाँ पे गई, उसने क्या देखा कि वो पत्थर, जो कब्र के ऊपर जो बड़ा सा पत्थर रखा था, वो लुढ़काया हुआ था, साइड में किया हुआ था, और उसके ऊपर दूत बैठे से। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने वो नजारा देखा और देखा कि हाय वहां पे तो है नहीं यीशु मसीह, और दौड़ी पतरस के पास गई और बाकी चीज के पास गई, और क्या बोलती है कि देखो वहां पे प्रभु पत्नी हमारे प्रभु को कहाँ लेके गई है, हमें कुछ पता नहीं। आगे। हम नहीं जानते क्यों कहा है, हम नहीं जानते हाँ, कि उसे कहाँ रख दिया है। हाँ, तब पतरस और वह दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। कब्र की ओर चल पड़े। वह दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे।
परंतु दूसरा चेला कौन पता है? यूहन्ना पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। बस यूहन्ना पहले पहुंचा, पतरस पीछे पीछे चल रहा है। मतलब जब पतरस भाग रहा है, यूहन्ना उसको ओवरटेक करके आगे निकल गया। कब्र के पास उसने देखा, आगे पढ़ते जाओ, और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। नहीं गया, यूहन्ना भीतर नहीं गया। तब सिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया। पतरस गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। लपेट के रखा हुआ पड़ा सी। क्यों लपेटा सी वो कपड़े को? सवाल बोलो भाई, क्यों कपड़े लपटे हुआ सी? ऐसे ही छोड़ा क्यों नहीं? कपड़ा जो था ना, जो उसके सिर को बांधा या वो कपड़े को तय लगा के रखी सी। तय तो समझ में आती है ना, फोल्ड करके रखा हुआ सी। वो फोल्ड करके क्यों रखा सी? बोलो। जब प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, तो क्या उसको ऐसे ही लेके जाएंगे? हाँ, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसको लेने के लिए दूत आए थे, वो दूतों ने उसको कपड़े को फोल्ड करके रखा। हालेलुया, हालेलुया। आगे एक बात बताती हूँ, यहूदी में ये माना जाता है, जिसका कपड़ा फोल्ड हुआ रहता है ना, तो बोलते हैं कि वो दोबारा आएगा। ऐसे लोग मानते हैं इस चीज को। हालेलुया। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था, यूहन्ना, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वह तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। यीशु मसीह ने उसको बताया था, देखो मैं मरूंगा 3 रात, लेकिन उसके बाद मैं जी उठूंगा। उन वचनों को उनको समझ नहीं आई थी। हालेलुया। फिर उसके चेले अपने घर लौट गए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते सारे चेले, जितने मसीह के चेले थे, अपने अपने घर में देख के कि यीशु तो है नहीं, लौट गए, चले गए घर में। लेकिन मरियम मैगदलीन वहां पे ही बैठी रही, उस कब्र के पास बैठी रही कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, नहीं हिलूंगी यहाँ से। जब तक मैं यहाँ से आशीष लेके ना जाऊं, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली हूँ। हालेलुया। मैंने कितनी बार आपको समझाया चर्च में कि ऐसे आड़े थे बने रहो कि परमेश्वर जब तक जो आशीष तूने मुझे लेके आए, आशीष को मैं आज लेके जाऊं, तब तक मैं हिलूंगा नहीं। हालेलुया। वो वेट कर रही थी कि कहाँ गया मेरा परमेश्वर, कहाँ गया, कौन लेके गया। वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी। क्या देखा? 2 स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पिताने बैठे देखा। यहाँ यीशु का शव रखा गया था। कहाँ पे? एक सिर के पास और एक पैर के पास। 2 दूतों को उसने देखा। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। जय कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचान सकी कि वह यीशु है। हालेलुया, हालेलुया।
वो बैठी रही, वो उठी नहीं, वहां पे बैठी रही। पता नहीं कहाँ है, कौन लेके गया उस चिंता में। आज जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ जाते, 2 घंटे बैठ जाते, 3 घंटे बैठ जाते, हम थक जाते हैं, हम उठ के चले जाते हैं। जिस टाइम परमेश्वर ने दर्शन देना ही होता है, परमेश्वर ने गलबात करनी होती है, हम उठ के चले जाते हैं। मरी मैगदलीन ने ऐसे नहीं किया, वो बैठी रही, वो बैठी रही उसकी कब्र के पास। मैं यहाँ से नहीं लूंगी। जब स्वर्गदूत ने उसको बताया कि यीशु तो यहाँ है नहीं, वो जी उठा है, जैसे पलटी पीछे तो उसको क्या दिखाई दे रहा है? यीशु उसके सामने, लेकिन उसने यीशु पहचाना नहीं कि वो यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे यीशु ने उससे कहा, हे नारी, हे नारी, तू क्यों रोती है? तू ढूंढती है, किसको ढूंढती है? किसको ढूंढती है? आज आप रो रहे सी। हे नारी, तू क्यों रोती है? क्यों रो रहे हो? तो किस लिए रो रहे हो? तू किसको ढूंढ रही है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है, हाँ, तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, हाँ रखा है, और मैं उसे ले आऊं, मैं ले जाऊंगी। कितना प्रेम था देखो। ये वो मैरी मैगदलीन थे जिससे परमेश्वर ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। परमेश्वर से प्रेम रखना जरूरी है। चेले भी थे, लेकिन चेले उसके पास अड़े सी कि बाबा हाय परमेश्वर तो है नहीं, कहाँ गया? चिंता, वो चले गए अपने अपने घर में, वापस देंगे। लेकिन मैरी मैगदलीन कहाँ गए, किधर रखा, कौन लेके गया? वो वहां पे सारा टाइम बैठ के चिंता करने लगे। उसको प्यास थी, भूख थी, प्रेम था। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी भाषा में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। सुसमाचार फैलाने वाला सबसे पहला ना तो उसके चेले थे, सुसमाचार फैलाने वाला सबसे पहले एक नारी थी। आमीन, हालेलुया। आज जो बोलते कि नारी प्रचार नहीं कर सकती, लेडीज प्रचार नहीं कर सकती, हालेलुया, लेकिन इस बाइबल में लिखा हुआ है सबसे पहला जो सुसमाचार फैलाया था वो एक लेडी थी, वो मरियम मैगदलीन थी, कि बोली यीशु जी उठाए, यीशु जी उठाए, यीशु जी उठाए, मैंने यीशु को देखा है। हालेलुया। और जो परमेश्वर को देखता है ना, उसकी जिंदगी बदल जाती है। आमीन, हालेलुया। फिर वो पुकार पुकार के बोलती है, चीख के मार मार के सबको बताती है कि वो जिंदा परमेश्वर है, आमीन, जिसको मैंने देखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों नारी बड़े काम नहीं कर सकती भाई? क्या परमेश्वर नारी और मर्द में, स्त्री और औरत में फर्क रखता है? कदापि नहीं। उसके लिए नारी भी एक समान और मर्द भी एक समान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। औरत भी सबसे बड़े काम कर सकती है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को परमेश्वर औरत को बहुत तारीख से अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया था और आगे भी करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम मैगदलीन को प्यास थी, भूख थी, प्यार था।
हालेलुया। वो दीवानी थी यीशु की। हमें दीवाना होना चाहिए, भूख प्यास होनी चाहिए। वो ताकत रखता है जो बलाम के पास आया था, और गधा ने गधी सी, जो यूहन्ना को निकला मच्छा नहीं मच्छी सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला सुसमाचार बताने वाली एक नारी सी, एक लेडी सी। चेले नहीं सी, पतरस नहीं सी, यूहन्ना नहीं सी, एक नारी सी, क्योंकि उसने प्रभु को देखा सी, उसको परमेश्वर से प्यार सी और अद्भुत प्यार सी। हालेलुया। वो बैठी रहती सी उसके हजूरी में, बैठी रही, निकल के नहीं गई। जैसे आज कलीसिया हमें आए, वचन सुने, चले गए, बैठे रहे, बैठे रहे कि परमेश्वर कल बात कर, मैं देखूं मेरा प्रभु है कहाँ। परमेश्वर ने स्वयं उसके आगे आके दर्शन दिया। पहले जब उसको देखी तो उसने पहचानी नहीं, लेकिन जब उसने उसको आवाज दिखाई मरियम, उस आवाज को उसने पहचाना। बोलते रबोनाई, 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 तू है पिता, तू है परमेश्वर। हालेलुया। बोलते जा मेरे चेलों को बोल कि प्रभु जी उठा, जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जब वो बताने गई थी कि देखो प्रभु जी उठाए, कहीं ने विश्वास किया, कहीं ने विश्वास नहीं किया। आज भी दुनिया में ऐसा होता है। हम कितनों को बताते यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो जिंदा खुदा है। कहीं विश्वास करते हैं, कहीं विश्वास नहीं करते। हालेलुया। आपको पता है मृत्यु और पुनरुत्थान में एक देयर इज एन एंड। डू यू नो दैट डेथ इज एन एंड, यानी मरना जरूरी है। अगर आपको जी उठना है तो आपको मरना पड़ेगा। हालेलुया। और ये सारी चीजें कब्र में होती है। कहाँ होती है? कब्र में। हालेलुया। आपने कभी बीज को देखा है? बीज, गेहूं का बीज जो धरती पे गिरता है, आप बोते हो ना, पहले उस बीज को मरना पड़ता है, वो मर जाता है। धरती के अंदर कल्ला रहता है, अंधेरा छाया हुआ रहता है, वहां पे कोई नहीं, कल्ला बीज ही है। उसको हम पानी डालते रहते पानी, लेकिन वो धरती के अंदर कल्ला है, मर जाता है, टोटली मर जाता है। तब उसके अंदर से जीवन आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो आपको मारेगा। समझ में आ रही? सीक्रेट, अंदर वाली हिडन सीक्रेट। जब परमेश्वर आपको जिंदगी देना चाहता है, वो आपको जैसे गेहूं मर जाता है ना, मारना पड़ता है, वैसे मारेगा। गलाती 2 उसका 20 में क्या लिखा है? I was crucified with Christ। गलाती 2 का 20, Galatians 2:20 उसमें लिखा है कि मैं यीशु के संग क्रूस के ऊपर I was been crucified with Christ। ये एक रहस्य है। जितना आप मरोगे उतना आप जियोगे। मैंने कहा जितना आप मरोगे उतना आप जियोगे। 2 का 20, गलाती 2 का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाई गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा। बोलते अब मैं जीवित नहीं रहा, हम ऑलरेडी क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए हैं। कौन को चढ़ाया गया है? हम क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए। अब हम जीवित नहीं है। मिल गया? गैलेशियंस, गलाती 2 का 20। अब मैं जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। आमेन,
आज अगर तालियां बज रही तो बजाते जाओ परमेश्वर के लिए, हालेलुया। क्योंकि आप मर चुके हो और आप जो जिंदा हो वो आपके अंदर जो जीवन है वो आप नहीं, लेकिन आपके अंदर मसीह जिंदा है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, मैं जो जीवित हूँ, जो चलता फिरता नजर आ रहा हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, वो विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पे है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। मैं उस विश्वास से जीता हूँ अभी, कि मेरा मैं विश्वास से जीता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये एक तरीके की मृत्यु है जो आपके जीवन को परिवर्तन करती है। हालेलुया। जितना आप मरोगे अपने शरीर के कामों के लिए, अपने पापों के लिए, जितना आप अपने आप को मार डालोगे, मरोगे, उतनी ही आपके जीवन से महिमा। हालेलुया। मैंने कहा उतनी ही आपके जीवन से महिमा होगी। आप महिमा के लिए बनाए गए, आप उस अनुग्रह के लिए जीवित रहोगे। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाए तो रिप्लेस करेगा डेथ को, मृत्यु को। हालेलुया। It's enough that you are available, कि आप ये सिर्फ काफी नहीं कि आप सिर्फ अवेलेबल हो, लेकिन you must be useful। आप काम में आना चाहिए, आपकी जिंदगी काम में आनी चाहिए। कल अवेलेबल होना काफी नहीं। परमेश्वर मैं अवेलेबल हूँ, मैं अवेलेबल समझते हो, मैं हाजिर हूँ, नहीं, आप यूजफुल होने चाहिए। You must be usable। 2 तिमोथी 2:19, 2 तिमोथी बाइबल क्या कहती है? Unless the foundation of the Lord stands, have this seal। 2:19 तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। देखो परमेश्वर की नींव बनी रहती है। तो भी 2 तिमोथी 2:19, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है। छाप समझते हो ना? जब हम कोई कोर्ट केस या कोई हम सील लग जाती है, वैसी सील लग गई है, वैसी छाप लगी हुई है। श्राप यानी श्राप नहीं, सील। What is what called? मोर सील, मोर। स्टैंप नहीं है, स्टैंप जैसे लगाते हैं, के माथे पर स्टैंप लग चुका है। आमीन। हालेलुया। प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, वह अधर्म से बचा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जानता है उसके कौन है, वो जानता है किसने उसने किसको चुना है, किसको बुलाया है, वो अपनों को जानता है। 2 तिमोथी 2:20 भी पढ़ो। यहाँ पे परमेश्वर ने एक चित्र बनाना शुरू किया है। 20 में परमेश्वर एक चित्र बना रहे हैं। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। हालेलुया। बड़े घर में क्या होते हैं? कला सोने चांदी के बर्तन होते हैं। बोलो, वचन तो पढ़ रहे हो, क्या लिखा हुआ? कौन से बर्तन मिलते हैं? मिट्टी के, काठ के, हर प्रकार के बर्तन मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है जो मिट्टी, जो लकड़ी, वो भी सोना बन सकती है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जो बर्तन सोने में बदल जाए। आमीन।
मृत्यु एक दरवाजा है, एक रास्ता है, एक विश्वासी के लिए, जिसको आप ढूंढ रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, हर एक जन के लिए, इंडिविजुअल, कल्ला कल्ले की बात करें, मैं अकेले अकेली की, एवरी इंडिविजुअल बिलीवर हैज टू डाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने कुआं खोदते हैं ना, पानी निकलता है। हालेलुया। कभी कुआं खोदा है? बोलो, हरियाणा वाले कुआं खोदा है पानी के लिए? खोदा होगा है ना। थोड़ा सा कुआं खोदेंगे पानी मिल जाएगा? क्यों? गहराई में जाना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर आपको आत्मिक चीजें चाहिए तो आपको गहराई में खोदना पड़ेगा, आपको गहराई में उतरना पड़ेगा, तब आत्मिक चीजें आपको समझ में आएगी। पानी ऊपर ऊपर आपको खोद के नहीं मिलेगा कि मैंने अभी ऊपर खोद लिया मुझे पानी मिल गया। आप जितना डूंगा उसको खोदोगे 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 और जितना डीप आओ जाओगे तब जाके आपको पानी मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इट्स अ ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड समझते हो? अपने आप में, आत्मा में अपने एक क्रिएट करना है, ट्रैक रिकॉर्ड को बनाना है। आप कितना प्रार्थना करोगे, कितना वचन पढ़ोगे, जितना खोदोगे उतना आत्मा में आप बढ़ते जाओगे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जब खोदते जाते हो ना, कभी आप नीचे गए हो, वहां पे सांस नहीं होती, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है। जितना नीचे जाते वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है, तो आपके लिए आपको मरना पड़ेगा, अपने आप को हमें मारना पड़ेगा। हालेलुया। एक मरा हुआ व्यक्ति किसने देखा है? सबने देखा होगा। मरे हुए व्यक्ति के पास तालियां बजाओ, हंसो, उठेगा? गुदगुदी करो, उठेगा? क्यों? क्योंकि वो मरा हुआ है। उसको तालियां बजाओ, उसको गुदगुदी कराओ, उसको ऊंचा बोलो, कोई फर्क नहीं। उसको जो मर्जी बोलो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मरा हुआ है। मैं ऐसी मौत की बात कर रही हूँ कि जब हम मरते हैं तो लोग भले हमें जो मर्जी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो मर्जी ताने दे, जितना मर्जी कुछ भी बोले, अगर आप मरोगे यीशु मसीह में, हम मरते हैं, when we die, तो हमारे लिए लोग जितना मर्जी बोले, वो मरी हुई जो लाश होती है ना, वैसे हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? Are you understanding? समझ में आ रही गहराई वाली बात? हाँ या ना? कितनों को समझ में आ रही? मैं जो बता रही, मैं उस मरने की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक मुर्दा लाश को जितना मर्जी कुछ करो उसको कोई फीलिंग्स नहीं होते। ऐसे होनी चाहिए हमारी जिंदगी। जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट समझते हो ना, आपका ध्यान भटकाती है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपको आत्मा में बढ़ने से रोकती है, आपका ध्यान भटका देती है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जब हम कलीसिया में आपका वचन आने वाला होता है तो डिस्ट्रैक्ट, आपको भटकाने वाला आत्मा क्या करेगा? फोन बजेगा, ट्रिंग ट्रिंग, फिर आप देखोगे किसका नंबर बज रहा है। कभी किसी का ध्यान भटक के बात करने का लगेगा, वो क्या कर रहा है। कभी बच्चा सताने लग जाएगा, फिर हम बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका वचन आने वाला होता है, डिस्ट्रैक्ट करने वाला आत्मा आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, फिर आपका वचन पास हो जाता है। हालेलुया, आर यू गेटिंग मी? हालेलुया। ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्मा है ना, परमेश्वर के मुंह होता है, उसको करप्ट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा मरेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर के लिए जगह बनाएंगे। आमीन, हालेलुया। मृत्यु और महिमा में रिलेशनशिप है। मृत्यु और महिमा में रिलेशनशिप है। हम जितना मरेंगे
परमेश्वर हमारी उतनी ही महिमा बढ़ाएगा। आमीन आमेन आमीन आमेन। मैंने कहा जितना मरेंगे शरीर के कामों के लिए, दुनिया के लिए, उतना परमेश्वर हमारी महिमा को बढ़ाएगा। आज कौन अपनी महिमा बढ़ाना चाहता है? बोलो परमेश्वर मेरी महिमा को बढ़ा। शरीर के कामों को मैं मरना चाहता हूँ, मैं शरीर के कामों को छोड़ना चाहता हूँ पिता। मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। मेरे जीवन से आपकी महिमा हो पिता। हालेलुया हालेलुया। अगर आप बहुत तायक से नहीं मरोगे, नॉट डाई इनफ, आप परमेश्वर की उस जो आने वाली पीढ़ी है उसको अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट होस्ट गॉड प्रॉपर्ली। समझ रहे हो? तो हमें अच्छे से मरना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर को सही तरीके से, सही ढंग से पेश कर सके आने वाली पीढ़ी को, कि हमारा परमेश्वर जो है तब भी मुर्दे जगाता था, आज भी जलाने की ताकत रखता है, तब भी चलाता था और आज भी चलाने की ताकत रखता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है और वो जिंदा परमेश्वर है। आने वाली पीढ़ी हमसे सीखती है। हालेलुया। आपके घर में बहुत सारे कमरे हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना? हमारे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, अलग अलग। ड्राइंग रूम है, किचन है, बेडरूम है कि नहीं? हाँ या ना? बैठने उठने वाला हॉल है। हालेलुया। अगर किचन की ताला लॉक कर दे, रसोई किचन रसोई को बोलते हैं जहाँ खाना बनता है, अगर उसको ताला मार दे और चाबी कहाँ फेंक दे, फिर क्या होगा? बोलो बोलो भाई। आपके ताला लग गया किचन पे, चाबी फेंक दी, आपका किचन बंद। क्या आप किचन को देख पाओगे? आपको तो पता भी नहीं चला किचन देख के दिखता कि में उसके अंदर चीजें क्या है, आप भूल जाओगे। हाँ या ना? हालेलुया हालेलुया। कि मेरा किचन कैसे दिख रहा था, कि कितनी रसोइयां, प्लेटफॉर्म सी, उसमें क्या क्या रखा हुआ है। हालेलुया। इट्स नॉट द बिल्डर ऑफ द हाउस, यानी जो घर को बनाता है और जो घर का ओनर है, मालिक है, नहीं, लेकिन जो घर का ख्याल रखता है, जो घर का केयर करता है, वो घर को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट ना करे, लोगों को उसके बारे में ठीक से ना बताए, तो उसका वो बोलते हैं ना, मिस प्रेजेंट करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ में आया? क्योंकि क्या है, परमेश्वर ने कहीं चाबियां दी है, हर एक रूम की चाबियां दी है खोलने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रही बात? अगर आपके पास चाबियां ना हो तो आप खोलोगे किਵੇਂ? We must be very careful. हमने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। परमेश्वर मेरी जिंदगी से क्या चाहता है? What does he want? एक है हम सुसमाचार जो है, उद्धार का सुसमाचार है, हालेलुया, जिसमें परमेश्वर ने हमारे लिए काम किए। God did for man. परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या किया? मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना। सुसमाचार का, उद्धार का सुसमाचार, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कुछ किया। लेकिन एक है सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार, जहां मनुष्य ने जिम्मेदारी है कि तुम परमेश्वर के लिए क्या करते हो। सुसमाचार का, राज्य का सुसमाचार। किसका सुसमाचार? गॉस्पेल ऑफ किंगडम, राज्य का सुसमाचार, कि तुम और मैं, हम मनुष्य, हमारी एक जिम्मेदारी है, हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। जब एक आशीषित व्यक्ति किसी चीज की जरूरत पड़ती है उसको, हालेलुया हालेलुया, ध्यान से सुनो, आशीषित व्यक्ति, ब्लेसेड मैन ऑफ गॉड या वुमेन ऑफ गॉड, कुछ भी समझो, कोई भी हो सकता है आपके कलीसिया में। ब्लेसेड समझते ना? जो ब्लेसेड किसको बोलते हैं? धन, आशीषित, आशीषित व्यक्ति,
एक ब्लेसिड व्यक्ति, अगर उसको कभी न कभी जरूरत पड़ गई, अब आपके पास ये अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है कि उस आशीषित व्यक्ति के पास में मैं कैसे पहुंचूं, कैसे पहुंच सकती हूँ, कैसे पहुंच सकती हूँ। हालेलुया। You get closer to the man by meeting his needs, यानी उसकी जरूरतों को पूरा करना, तब आप उसके पास पहुंच जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। वो डिजायर, वो इच्छा नहीं रखनी कि वो मेरे ऊपर ध्यान दे, मैं कितना ये करता हूँ। नहीं, जब आप उसके लिए कुछ करते हो तो ऑटोमेटिकली उसका ध्यान आपकी तरफ जाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही बात? आप ऐसा कुछ करते हो तो ऑटोमेटिकली उसका ध्यान आपकी तरफ खींच जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। हालेलुया। Your ability to serve a man, यानी आपकी जो what is ability? What is ability? I am able to do something, यानी मैं करने की, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस मनुष्य की सेवा कर सकता हूँ। इसके आपके हाथ में जो have the needs, मतलब जो आप जरूरतें पूरे कर सकते हो, वो अट्रैक्ट करता है उस मनुष्य को आपकी तरफ। ना कि इच्छा, मेरे को देखे मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, मैं इतना वो करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ कलीसिया में, मैं इतना ये करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। The power to attract, उसका ध्यान आपकी तरफ कैसे बढ़े। परमेश्वर ढूंढता है। God is seeking the people. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। बोलते ना, परमेश्वर ढूंढता है रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले को ढूंढता है, जो उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। परमेश्वर की जो नीड है, हालेलुया। हम कितने जाके सुसमाचार फैलाते हैं, हम कितने जाके बताते कि मेरे को परमेश्वर ने जिस भवन में लाया है, मेरे जिंदगी में काम किया है, एक सच्चा परमेश्वर की खड़ी की कलीसिया, हम कितनों को जाके बचा रहे हैं, कितनों को जाके बचा रहे हैं, कितनों को लेके आ रहे हैं। जैसे सिस्टर ने गवाही दी थी, आप सच में ब्लेसिड हो कि आपके खुद यहाँ पंजाब में परमेश्वर ने कलीसिया खड़ी की है। आज सच में देखो तो लोग तरस रहे हैं अच्छे सेवक, अच्छी कलीसिया मिलने के लिए, और जिस कलीसिया को स्वयं परमेश्वर चलाता है, इसको ऐसी कलीसिया के बारे में क्या हमने प्रचार नहीं करना चाहिए? लोगों को बताना नहीं चाहिए हम बचे बस काफी है? हम बचे तो औरों को भी बचाए। परमेश्वर का काम करोगे तभी तो परमेश्वर की नजर आपके ऊपर आएगी। आप समझ में आया? अगर आप चाहते हो परमेश्वर की नजर आप पे आए तो आपको बचानी होगी। हालेलुया। ये हमारी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी है वो हमें देखेगी। आने वाली पीढ़ी कहाँ हम डाल रहे, किधर भेज रहे, क्या देख रहे, क्या सीख रहे हमसे। हालेलुया। मरियम क्या बोली सी जब दूत उसके पास आए थे? लेट इट बी अनटू मी। लूका 1 उसका 37 और 38, इसमें मरियम क्या बोली थी? आई एम अवेलेबल, मैं तैयार हूं। लेट इट बी अनटू मी। लूका 1 उसका 37, 30, 38, 37 पंजाबी में, हिंदी में। लूका 1:37 और 38। लूका 1:37-38। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। लूका 37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो।
मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत हाँ, उसके पास से चला गया। हालेलुया। बोलते जैसा तेरा वचन है वैसा मेरे साथ हो। हालेलुया। आई एम अवेलेबल, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। जैसी तेरी मर्जी मुझे चला, जैसी तेरी मर्जी। हालेलुया। अगर बिजनेस के तौर से मैं आपकी सेवा करने के लिए चुनाया गया हूँ, तो बिजनेस से, अपने पैसे से मैं सेवा करूंगा। अगर मुझे वर्शिप के लिए चुना हुआ है, तो मैं अपने गले से वर्शिप कर करके पिता आपकी सेवा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मर्जी परमेश्वर ने आपसे सेवा लेनी, बोलो परमेश्वर मैं अवेलेबल हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। अगर परमेश्वर क्या बोलते हैं, मिस्त्री का काम कराना चाहते हैं, वो सेवा लेना चाहते हैं, तो वो करनी ही पड़ेगी। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे तो यहाँ पुलपिट पे आके प्रचार करना है, जबकि कॉलिंग नहीं, आर यू गोइंग टू बी सक्सेसफुल? हालेलुया। बोलो भाई। आज बहुत सारे बड़े बड़े दासों को देख के वैसे ही काम करना चाहते हैं, हाथ रखे तो फड़क से सारा कुछ हो जाए, हाथ रखे तो सारा फड़क से हो जाए। हालेलुया। हम भी बड़े बड़े काम करें। ज्यादा यंगस्टर्स बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं इस चीज को लेकर, कैसे सब चीज हो। हालेलुया। परमेश्वर की कॉलिंग होना, और कॉलिंग सिर्फ होना, लेकिन कॉलिंग है, कभी कभार लोगों के ऊपर कॉलिंग भी होती है, लेकिन फिर वो भड़क जाते, चले जाते, अपने दुनियावी कामे में मन लगा लेते हैं कि मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों को ये कौन कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो पंछियों को देना जानता है, तो क्या हमारे बच्चों को खिलाने नहीं जानता? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जिसकी जो कॉलिंग है उसमें बने रहना बहुत जरूरी है, उसी में हमारी सेवा लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है बात? बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, हम सारे बर्तन हैं परमेश्वर के। बोलते परमेश्वर ने कई बर्तन आदर के लिए बनाए हैं, कई बर्तन अनादर के लिए बनाए हैं। ये उसकी मर्जी है, ये तो कुम्हार की मर्जी है। हम कुम्हार से थोड़ी बोल सकते कि परमेश्वर इनको आदर के लिए बनाया और इसको अनादर के लिए क्यों बनाया। हम अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि परमेश्वर ने हमें ऐसा बर्तन बनाया जो आदर के योग्य होंगे। आमीन, हालेलुया। जो आदर के योग्य होंगे, ऐसा बर्तन बनाया हमें। हालेलुया। क्योंकि वो कुम्हार है और हम उसकी मिट्टी है। बोलते तू कुम्हार है, मैं तेरी मिट्टी हूँ, मुझे उठा, मुझे बना। और जब वो बनाता है तो अच्छा, अद्भुत, चमकदार बनाता है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। तो मृत्यु और रेजरेक्शन के बीच में एक देयर इज एन रिलेशनशिप। हालेलुया। हमें मरना पड़ेगा। अगर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं आपकी जिंदगी से, तो हमारे शरीर के कामों को मारना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आर यू देयर? यहाँ पे हो कि घर पे पहुंच गए? हालेलुया। मेरी मैगदलीन वाज अवेलेबल, वहां पे थी हजूर, शी वाज देयर, प्रेजेंट थी, और उसने जाके सुसमाचार फैलाया। हालेलुया। कल एक अद्भुत चीज होगी मेरे साथ में, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। Shall I tell? बताऊं कि नहीं बताऊं? I like to share my things with my, because आप मेरे लिए मेरे अपने हो, ये मेरा परिवार है। हम अपने परिवार के साथ बांटते हैं ना बातें। हालेलुया, हालेलुया। कल मैं प्रार्थना में थी, और जब प्रार्थना में थी तब मैंने क्या देखा, यीशु मसीह के हाथ में झंडा जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, ये झंडा है, और यीशु मसीह कब्र में से जी उठे। हालेलुया।
एक वाइट सा कपड़ा जो लपेटे हुए रहते हैं ना, वैसे। फिर क्या हुआ? यीशु मसीह ने मेरे कंधे के ऊपर वाइट कपड़ा रख दिया। आमीन, हालेलुया। ये अधिकार और जिम्मेदारी को दर्शाता है। और पुराने, फिर मैंने आंखें बंद की, बोली क्या है? तो बोलते जो बड़े याजक होते हैं, जो पुराने जमाने में जो हाई प्रीस्ट होते थे, कल्ला वो ही अंदर जा सकते थे। जो अति पवित्र स्थान है ना, वहां पे कल्ला जो बड़े याजक हाई प्रीस्ट होते थे, हाई प्रीस्ट समझे, बड़े याजक, वो जाया करते थे। याजक और हाई प्रीस्ट, प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्ट। प्रीस्ट बाहर की तरफ रहते थे, बाहरी इसमें, लेकिन जो अति पवित्र स्थान है वहां सिर्फ और सिर्फ हाई प्रीस्ट पहुंच जाते। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर को बोलती हूँ, परमेश्वर मैं योग्य नहीं पिता, ना मुझ में कोई अच्छाई थी ना है पिता, मैं तो आपके चरणों की धूल बनने की भी लायक नहीं पिता, सिर्फ मुझे नम्र बनाए। और जो सेवा आपने मुझे दी है उसको मैं रूह, सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी से करूं। आमीन, कभी लालच और घमंड मुझ में ना आए, घमंड मुझ में ना आए। आपकी हजूरी मेरे नाल नाल सदा रहे पिता। बाकी अलग हो जाए तो हो जाए पिता, लेकिन आपकी हजूरी और आपका पवित्र आत्मा सदा मेरे नाल रहे, सदा मेरे नाल। क्योंकि पिता मैं रूह और सच्चाई से आपकी सेवा करना चाहती हूँ। जो जिम्मेदारी आपने मेरी डाली है कंधों पे, जो अधिकार आपने मुझे दिया है, उसको रूह और सच्चाई से मैं और पूरी तरीके से तन मन से मैं उसको निभा सकूं। इतना मुझे अनुग्रह दे। आमीन, इतना मुझे अनुग्रह दे। और आपकी दुआओं के लिए धन्यवाद, जो आप मेरे अपने आप ब्रदर्स और सिस्टर जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बिना आपकी प्रार्थना से, ये आपकी प्रार्थनाएं, ये आपकी दुआएं हैं जो आप मेरे लिए दिन रात करते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि कितने अच्छे ब्रदर्स और सिस्टर्स मेरे को दिए, इतनी अच्छी कलीसिया दी। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर सदा मुझे ऐसे ही बनाए रखे। मैं सेवा लेने नहीं, सेवा करने आई। मैं सेवा करने आई और रूह और सच्चाई से सेवा करना चाहती हूँ, रूह और सच्चाई से, ना कोई लालच से, ना कोई घमंड से, ईमानदारी से, वफादारी से। जहां पे भी परमेश्वर रूहों को बचाना, कि परमेश्वर मेरी भूख थी, प्यास थी, कि पिता रूहे बचे, रूहे बचे। सच में परमेश्वर ने मेरे को ना मतलब मारा था। यू कैन अंडरस्टैंड। अगर जब मिनिस्ट्री में खड़े होने से पहले परमेश्वर मीन्स अ पर्सन डेड हो जाता है, इट्स वेरी ट्रू। जब तक आप मरते नहीं तब तक आप फलवंत नहीं होते हो, अंदर से बूटा नहीं निकलता है, आपको मरना पड़ता है। अगर परमेश्वर के काम करने होते तो आपको मरना पड़ता है, पल पल मरना पड़ता है, पल पल मरना पड़ता है। लहू बहे तो बह जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग शरीर को मार सकते हैं लेकिन मेरे आत्मा को तो नहीं मार सकते। मैं उससे डरती हूँ जो मेरे प्राण और आत्मा को मारने की ताकत रखते हैं। मैं उससे डरती हूँ, मैं उसका डर रखती हूँ। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि जो आप कहे वही मैं करूँ और इस कलीसिया को ब्लेस करना। जितनों ने मेरे लिए प्रार्थना की और इस कलीसिया को अद्भुत तरीके से ब्लेस करना पिता। ये बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, ये मेरी प्रार्थना है पिता। आई प्रे फादर कि God make God consuming fire कलीसिया a blessing to the nation and the nation of the world। यानी परमेश्वर God consuming fire कलीसिया ये एक आशीष बन जाए इस देश के लिए और पूरे जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए आशीष बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। आई होप सो मैंने आपको बोर नहीं किया।
हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। सिर्फ प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे इतनी शक्ति दे, इतना अनुग्रह दे कि मैं मरते दम तक रूह और सच्चाई से सेवा कर सकूं। आमीन। घमंड मुझ में कभी नहीं, जैसी हूँ वैसी ही बनी हूँ। हालेलुया। और अपने प्रेम से मुझे सदा भरता है। हालेलुया। मुझे पता है एक दिन वो टाइम आएगा, जैसे पतरस के छांव भी पड़ती थी तो लोग चंगे होते थे, ये भी होगा। यस, एवरीथिंग विल बी देयर। आप देखोगे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी देखोगे इस हालेलुया होंगे। अच्छा है कि आप अभी जुड़े हुए हो, क्योंकि आप आगे होगे और जो आने वाले फिर है तो आपको बोलते हैं ना एलसीडीज लगेंगे, फिर आपको पता नहीं आए सिस्टर आए, जब एलसीडी पे दिखेगा तब पता चलेगा सिस्टर आ गए, क्योंकि इतनी भीड़ होने वाली है। ये जगह नहीं होगी, हमें पता नहीं कितनी बड़ी जगह लेनी पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। और ये होगा। इसीलिए तो मैं बोली आज वर्शिप टीम को मेरा अंदर से आएगा कि ये वर्शिप टीम ऐसे होगी कि हिला डालेगी, हाँ से लोग आएंगे इनको सुनने के लिए, क्योंकि इनके गानों से भी परमेश्वर महिमा और काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। तो अपने आप को मारने के लिए तैयार हो? हाँ जी, आर यू रेडी? वेरी गुड। रोज अपने आप को मारो, अच्छा है परमेश्वर के लिए जी उठना। हालेलुया, ताकि आपकी जिंदगी से महिमा हो। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे।